हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्यूचर आइस एकेडमी। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। अब ब्रिटिश कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, क्या उद्देश्य था उनका भारत में आने का, इंडिया में आने का, तो इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। ये लेक्चर ऑलरेडी आपका क्लास में हो चुका है, बट ये छोटा सा लेक्चर है एक बार रिवीजन के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ब्रिटिश कैसे आए। सबसे पहला जो यूरोपियन कंट्री था वो कौन था? पोर्टुगीज, पुर्तगाल, ठीक है। ये आप लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पे मैप भी शो किया है आप लोगों को। यहाँ पे देखेंगे पुर्तगाल कैसे कैसे आए वो इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से पुर्तगाल, यहाँ से होते हुए ये सी रूट का मैप है, और यहाँ से फॉलो करते हुए ये यहाँ पे पहुंचा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक द्वीप पर जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप पहुंचा और फिर वहां से ये आया यहाँ कालीकट, जिस कोचीन, कालीकट, ये है केरला में। और यहाँ पे पहुंचते इसका स्वागत किसने किया था? जैमोरिन ने। जैमोरिन कौन था? वहां का रूलर था उस टाइम पे। कहाँ का? कालीकट का, केरला का रूलर था जैमोरिन ने, जिसने इसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। अब इसने इसका इतना स्वागत किया और इसको जाते टाइम, ठीक है, जब ये रिटर्न जाने लगा पुर्तगाल, तो इसको इसने बहुत सारे मसाले वगैरह जो हमारे यहाँ पे होते थे हमारे इंडिया में, वो बहुत सारी भेंट दी और फिर इसका स्वागत भी बहुत धूमधाम से किया। तो इसको अच्छा लगा वो चीज, ठीक है। जब ये वहां से लौटा तो इसने देखा कि इंडिया के जो मसाले हैं वो पुर्तगाल में बेच के इसको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो इसके मन में एक लालच जाग गया, ठीक है। ये सिर्फ आया था इंडिया को ढूंढने की इंडिया है कहाँ, ठीक। तो ऐसी बात नहीं है कि पहला यात्री था जो इंडिया में आता है, इसके पहले भी बहुत आया। हमारा फारस के साथ, इसके इजिप्ट के साथ बहुत पुराना रिलेशन है, जिससे ट्रेडिंग बहुत पहले से ही होती थी। इंडस वैली के टाइम पे ट्रेडिंग वगैरह चालू थी, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, जिसको नाइल सभ्यता भी बोलते हैं। तो उस सबसे ट्रेडिंग बहुत पहले से चालू थी। तो ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आते ही ये जब जाने लगा तो इसको जो मसाले वगैरह दिए थे वो वहां पे ले जाके बेच दिया, ठीक। जब वहां पे ले जाके बेचा पुर्तगाल में, तो इसको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो और जब वहां पे प्रॉफिट हुआ तो इसके मन में लालच जागा कि अब वापस से यहाँ पे इंडिया में आना चाहिए और यहाँ पे व्यापार शुरू करना चाहिए। तो उसने क्या किया, उन्होंने फिर एक एक करके इंडिया में आने लगे। किस लिए? व्यापार के लिए। तो यहाँ पे लिखा है, द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट, कोचीन एंड कन्नौज। फिर वो आए यहाँ पे और वो क्या किया, यहाँ पे कालीकट, कोचीन और कन्नौर में, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये सब साउथ साइड के स्टेट्स है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री, अपनी स्टैब्लिशमेंट किया ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए इन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया। और इनका जो फर्स्ट वायसरॉय था, ठीक है, फर्स्ट वायसरॉय था फ्रांसिस्को अल्मीड़ा, ठीक है, फ्रांसिस्को अल्मीड़ा, जो पहला यहाँ पे आया था वायसराय के रूप में। उसने क्या किया, कैपिटल पहले इन लोगों का कोचीन था, फिर उसने क्या किया, उसको शिफ्ट कर दिया, किसमें बदल दिया, उसको गोवा में बदल दिया, ठीक है। कैपिटल कहाँ से कहाँ कर दिया, कोचीन टू गोवा कर दिया। एसएससी वगैरह में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट वायसराय कौन था इंडिया का, तो कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीड़ा, सॉरी। फिर उसके बाद में जो सेकंड था वो था गवर्नर, ठीक है, उसका नाम क्या था? अल्फांसो अल्बुकर्क। उसका नाम क्या था? अल्फांसो अल्बुकर्क। ये कब आया था? 1509 में। फिर इसने क्या किया था 1509 में जब ये आया, तो इसने क्या किया, जो बीजापुर एक जगह है, बीजापुर से इसने क्या किया, गोवा कैप्चर कर लिया। अब इसने क्या किया, गोवा को क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया, मतलब अपने हाथ में ले लिया इसने, ठीक है। कभी 1510 में, ठीक है। फिर
ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या कब कब आए ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, तो बार बार रिपीट करके मतलब नहीं है, सब रिवीजन लेक्चर है। आप लोग वीडियो रोक के इसको आराम से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। एसएससी जैसे एग्जाम में इवन कभी कभी यूपीएससी में भी सीक्वेंस दे देते हैं, तो उसके लिए एक बार आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। फिर जो पुर्तगाल का राजा था, जो पुर्तगाल का राजा था उसने क्या किया था, अपने दामाद को, जो उसका दामाद था उसको क्या किया था, जो मुंबई है, ठीक है, तभी हम लोग बॉम्बे बोलते थे, अब हम लोग मुंबई बोलते हैं, तो बॉम्बे को उसने लीज पे दिया था उसको, ठीक है, एज अ डाउरी। और वो जो प्रिंस था वो किधर का था, वो प्रिंस था इंग्लैंड का, ठीक है, चार्ल्स सेकेंड। तो इसने उसको एज अ डाउरी मुंबई लीज पे दिया था, कितना, 10 रुपीज पर ईयर, मतलब 10 रुपए सालाना, 10 रुपए सालाना रेंट पे, भाड़े पे इसने क्या किया था, जो पुर्तगाल का किंग था उसने अपना बॉम्बे को भाड़े पे दिया था, किसको, अपने दामाद को, अपने जवाई को, ठीक है, सन इन लॉ को, ठीक है। फिर अब ये आए तो सबसे पहले और गए भी सबसे बाद में, सबसे लास्ट तक ये टिके रहे। इसके बाद ये ब्रिटिश वगैरह ये लोग आए और इन लोग यूरोपियन बहुत सारे आए जो इनको टिकने नहीं दिए। लेकिन जो गोवा था, गोवा और दमन एंड दीव, यहाँ तक ये सबसे लास्ट में रहे। कब तक रहे, 1961। 1961 में इन लोग ने क्या किया, गोवा को रिलीज किया। तब गोवा और दमन एंड दीव क्या था, हमारा यूनियन टेरिटरी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया, डच आए। तो डच आए, डच कब आए, 1602 में। 1602 में इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री कंपनी स्टैब्लिश की। अब इनका क्या था, आते थे, थोड़ा सा काम करते थे, और जैसे ही कोई मतलब राजा वगैरह आता था कि भाई ये तुम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, तो किला बना के थोड़ा सा अंदर ही अंदर काम चालू कर देते थे फैक्ट्री बनाने का। तो जैसे राजा आते थे रोकने के लिए कि आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, घेराबंदी करके अंदर ही अंदर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते बिना हमारे परमिशन के, तो वो हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाते थे, बोलते थे नहीं नहीं, हम लोग थोड़ा रहने के लिए सिर्फ एक घर बना रहे हैं, शेल्टर जिसको बोलते हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ हमारा इरादा ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये डच एक ऐसा था जो साउथ ईस्ट एशिया का यूरोपियन कॉलोनी था, ठीक है, किसका था, साउथ साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक। फिर यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन दी हुई है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी गेन कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया इन द 1600। अब उसने क्या किया, कंट्रोल कब किया, 1600 में, 1600 में उसने क्या किया, कंट्रोल प्राप्त किया ईस्ट इंडियज, ठीक है। द डच प्रॉफिट्स फ्रॉम रबर, टीन, ऑयल, रिसोर्सेज एंड कैश क्रॉप्स प्लांटेशन, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ये कि डच लोग को प्रॉफिट किससे होता था, कौन कौन सी चीजों से, रबर, टीन, ऑयल रिसोर्सेस एंड कैश क्रॉप्स प्लांटेशन, ठीक है, ये सब चीजें थी जो उनको प्रॉफिट दिलाती थी, ठीक है। ये मैं ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको एक बार देखते जाइएगा क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके लिए ये सिर्फ रिवीजन लेक्चर है, वीडियो रहेगा तो आप लोग कभी भी थोड़ा आधा घंटा 10-15 मिनट जितना भी लंबा वीडियो होगा उतना आप सुन सकते हो क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। फिर है इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्टैब्लिश की वो सब दिया हुआ है। पहला कहाँ है, मछलीपट्टनम में 1605, पुलिकट में 1610, सूरत में 1616, बिमलीपट्टनम 1641, बारंगर पटना पटना बालासोर नगरपट्टनम, ये सब कब स्टैब्लिश किया, 1658, और कोचीन में 1663 में, ठीक है। जो पुलिकट था वो इनका मेन सेंटर था, मतलब कैपिटल बोल सकते हो आप लोग, सेंटर इन इंडिया टिल 1690। कब तक इनका सेंटर था वो, 1690 तक, आफ्टर विच नगरपट्टनम रिप्लेस्ड। अब 1690 तक पुलिकट था, फिर उसके बाद में क्या हुआ, नगरपट्टनम के साथ इन्होंने
नगरपट्टनम को अपना सेंटर बना दिया, अपना कैपिटल बना दिया, ठीक है। द डच conceded to English after their defeat in the Battle of बेदरा, ठीक है। अब इनका एक बैटल हुआ था बेदरा का 1759 में, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, डच लोग हार गए थे, ठीक। नेक्स्ट है ब्रिटिश। ब्रिटिश का मालूम है, ब्रिटिश कैसे आए, कब आए, तो ये सब देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश क्या थे, 1600 में, आप लोग बोलोगे 1600 में इनको फरमान मिला था, ठीक है। किससे फरमान मिला था, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने इनको क्या किया था, ये लेटर दिया था कि आप यहाँ एशिया के कॉन्टिनेंट से, एशिया की कंट्री से किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हो, वहां पे जाके आप व्यापार कर सकते हो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होके वहां से व्यापार कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसा इनको फरमान दिया गया था 1600 में। फिर ये यहाँ पे आए और इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश की, सूरत में, ठीक। फिर जहांगीर के कोर्ट में, मतलब जहांगीर के दरबार में सबसे पहले पहुंचने वाला इंसान जो था ब्रिटिश की तरफ से, वो कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। ये कहाँ पहुंचा, जहांगीर के दरबार में, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये क्वेश्चन आता है, तो ये नाम सिर्फ याद रखिएगा कि सबसे पहला ब्रिटिश का आने वाला जो जहांगीर के दरबार में था वो कौन था, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। कब आया था, 1609 में, ठीक है। अब ये आया वहां पे और राजा के दरबार में आके इन्होंने क्या किया, परमिशन लिया कि हम सिर्फ यहाँ पे ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, ठीक है। पहले इनका इंटेंशन ये नहीं था कि हम यहाँ पे राज करेंगे, इनका इंटेंशन क्या था, व्यापार करने का, ठीक। तो ऐसे व्यापार करने के मकसद से आए थे यहाँ पे। तो जहांगीर ने भी इनको परमिशन दे दी, ठीक है। तो जहांगीर ने भी इनको परमिशन दे दी कि आप, ठीक है, आप सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा लीजिए। तो सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कब लगाई थी, 1613 में, ठीक है। फिर एक और आया ब्रिटिश का एम्बेसडर, इसका नाम क्या था, इनका नाम सर थॉमस रो, ऐसे करके आए। तो आप लोग को कैप्टन विलियम हॉकिंस याद रखना है और सर थॉमस रो, ठीक है। पहला कौन है और दूसरा कौन है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, इधर ये बताना भूल गई, इधर देखो मैप दिया हुआ है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये सी रूट है, पहले सी रूट से ही सब आते थे, तो ये सी रूट है, ठीक है। और ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ये कौन सा है, लैंड रूट, ठीक। तो लोग सी रूट से है। और इसमें ये भी दिया है, ये दूसरे मैप में आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये पिंक पिंक है, ये सब कहाँ था, यहाँ सब जगह क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और इंडियन स्टेट कहाँ थी, ये जो येलो वाले पार्ट है ये सब कौन थे, इंडियन स्टेट थे, मतलब जो भारत के राज्य थे वो। फिर बाउंड्री ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया, मतलब और जो ऑरेंज में दिया गया है, जो डैश लाइन है, वो सब क्या है, बाउंड्रीज है इसकी, इंडिया की, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट डे में है। नेक्स्ट देखते हैं द फ्रांस। फ्रांस लोग भी आए, ये देखिए मैप, फ्रांस से इंडिया। तो यहाँ से ऐसे मत समझिएगा कि उड़ के आ गए डायरेक्ट, इन लोग ने भी सी रूट का ही अपनाया था। यहाँ से ऐसा, ये देखिए फ्रांस के नीचे क्या है, स्पेन, स्पेन के बाजू में क्या है, पुर्तगाल, ठीक है। स्पेन को सटा हुआ पुर्तगाल है। तो जैसे कि हम लोग ने पुर्तगाल का मैप देखा था फर्स्ट वाली स्लाइड में, वैसे ये लोग यहाँ से होते हुए, सी रूट से होते हुए घूम के पूरा अफ्रीका तक होते हुए फिर यहाँ पे इंडिया में पहुंचे थे इन लोग, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ये मैप से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि मैप में आप लोग को कंट्री याद रहे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, तो इससे मैप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग का क्वेश्चन राइट हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
1600 टू 1714। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, वो कैसे कैसे हुई 1600 से लेके 1714 तक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया, अब ब्रिटिश प्रोविंस मतलब ब्रिटिश के जो साम्राज्य थे, जो राज्य थे, वो कहाँ कहाँ थे इंडिया में। ये ऑरेंज कलर से जो दिया गया है, ये है ऑरेंज कलर में जो भी है वो कौन है, ब्रिटिश प्रोविंस है। और जो पर्पल थोड़ा कलर में है, पर्पल कलर में वो क्या है, प्रिंसली स्टेट है। प्रिंसली स्टेट मतलब जो रजवाड़े वाले स्टेट होते हैं वो है भारत के। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो ये मैप से सारी बातें क्लियर हो जाएगी आप लोग की। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे पूरी तरह ये एंटर हुए, कैसे इनको ट्रेड करने को मिला, ये सब स्टोरी तो आप लोग को पता है कि उन लोग ने देखा कि इनमें आपस में एकता नहीं है, तो हम इस चीज का फायदा उठा लेते हैं और फिर इनको आपस में ही भिड़ा देते हैं। ठीक है, तो नवाब कौन कौन से थे, क्या क्या हुआ वो देखते हैं। फिर पहले नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल में एक बहुत ही बड़ा बाजार लगता था, सबसे बड़ा बाजार, जिसको हाट बोलते हैं। ठीक है, बाजार, हाट नहीं हाट। ठीक है, बाजार, तो कासिम बाजार उसका नाम था, कासिम बाजार। उसको क्या किया कि इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को परमिशन दे दिया कि आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। अब वो ट्रेड करने के लिए आए तो उनको लगा कि सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो धीरे धीरे राज करने लगेंगे। जब ट्रेड करने के लिए आए तो वो फिर बोलते वो ऐसे कर करके ट्रेड किए, और फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, पूरे बाजार को ही कवर कर लिया। तो ये बात ये नवाब को पसंद नहीं आई, तो इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी कर ली। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी किया। तो इसको पहला बोलते हैं कि ये पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। अगर उस टाइम पे इन लोग ने गलती नहीं की होती तो आज इंडिया कब का आजाद हो चुका होता। ठीक है, जो हमें इतना वेट करना पड़ा 1947 तक, उतना वेट नहीं करना पड़ता। अब क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी में, प्लासी एक फूल का नाम है। ठीक है, प्लासी एक फूल का नाम है। तो जहाँ पे ये बैटल हुआ था, जहाँ पे ये युद्ध हुआ था, वहां पे बहुत सारे प्लास के पौधे उगते थे, तो इसीलिए उसको बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है। ठीक, कब हुआ था, 23 जून 1757 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मीर जाफर। ये देखिए मीर जाफर का फोटो, यहाँ पे ये आपको कौन मिलेंगे, सिराजुद्दौला। ठीक है, यहाँ पे कौन है, मीर जाफर। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया मीर जाफर के फोटो के आगे, मीर जाफर जिसके कारण अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता जमा पाए। ठीक है, ये ऐसा था जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेज लोग अपनी सत्ता जमा पाए। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये 24 परगना के जमींदार थे, साथ में इन्होंने बहुत सारे जो राइट्स थे वो अंग्रेजों के हाथ में दे दिए थे, जैसे नोट छाप, उनका अपना सिक्का चलाना, ट्रेडिंग का रूल रेगुलेशन, और उनसे टैक्स ना लेना, ये सब चीजें उनको क्या कर दी थी, परमिशन दे दी थी। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनसे ही धोखा करके क्या किया, इनकी जो गद्दी थी वो किसको दे दिया, मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे, मीर कासिम इनके दामाद थे। देखिए इधर मीर कासिम का फोटो है, ये मीर कासिम, तो इन्होंने इनको दे दिया। ठीक है, फिर शाह आलम सेकंड आए, ये शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला, ये दोनों का था। ये देखिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ये किसके किसके बीच में हुआ था, कौन सा बैटल हुआ था, कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। 2 अक्टूबर 1764 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1764 में। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड के बीच में। ठीक है। फिर निजामुद्दौला, ऐसे करके बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे निजाम थे, बहुत थे जिन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, अंग्रेजों को यहाँ पे रहने में मदद की। ठीक है। उसमें से बहुत सारे अच्छे लोग भी थे, बहुत सारे बुरे लोग भी थे। तो ये सब आप लोग पढ़िएगा। तो इतना था हमारे आज के स्लाइड में। इसके आगे कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा सब स्लाइड बना के लिया जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू होगा, अदरवाइज जैसे पहले चल रहा था नोट्स के थ्रू वैसा पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, बार बार देखिए। सिर्फ ये रिवीजन वीडियो है, तो ये मत सोचिएगा कि मैम ने डीप में नहीं पढ़ाया, डीप में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को क्लास में। ये सिर्फ आप लोग के रिवीजन के लिए है, तो इसको देखते रहिए। थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच।